रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ग्रेड 10 के कुछ थ्योरी शुरू की थी, तो उसमें हमने सबसे पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था, फिर हमने आर्हीनियस कंसेप्ट, देन ब्रांस्टन लोरी, और आज का जो हम पढ़ेंगे वो है लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 3 थ्योरी हैं हमारे पास, फर्स्ट थ्योरी, सेकंड थ्योरी एंड थर्ड थ्योरी। थर्ड थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। फिर जब ये हम पढ़ेंगे फिर हम तीनों को देखेंगे, तीनों को कंपेयर करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने ब्रांस्टन लोरी पढ़ा था, उसमें ये एसिड और बेस की डेफिनेशन की थी कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव देते हैं, और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब 1923 के अंदर ही 1923 में लीविस कंसेप्ट था। लीविस कंसेप्ट क्या कहता है? लीविस कंसेप्ट ये था, उन्होंने भी एसिड और बेस की डेफिनेशन की थोड़ा डिफरेंट, इन्होंने एक ब्रॉड कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एसिड की डेफिनेशन क्या इनके मुताबिक क्या थी और बेस की डेफिनेशन क्या थी, दोनों की एग्जांपल से आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। What do you mean by acid according to Lewis concept? Lewis concept कहता है कि ऐसे substance that can accept a pair of electron, कि ऐसे substance होते हैं, a substance which accept a pair of electron। थोड़ा सा डिफरेंट है। बेस की डेफिनेशन क्या होगी? अगर तो ये सब्सटेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बेस क्या करेगा? विच कैन डोनेट, जस्ट ये चेंज करना है, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम इनकी टर्म को समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। सब्सटेंस आपको पता ही है, पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब वो मैटर एक सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक एटम भी हो सकता है। इट्स मीन्स ये होगा विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एसिड। बेस क्या है? जो डोनेट, जो देने वाले होते हैं। दोनों की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास बेस, सिंपल एग्जाम्पल है NH3। हाइड्रोजन पॉजिटिव, सिंगल एटम है ना। डेफिनेशन में हमने सब्सटेंस में सिंगल एटम, या आप कुछ भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। अब हम ज़रा देखते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग क्या होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है। अब इसमें जो है एसिड के तौर पर ये रोल कर रहा है, सॉरी एसिड के रोल पर ये रोल कर रहा है, और बेस के रोल पर तौर पर NH3 काम कर रहा है। अब एसिड क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। बेस क्या करेगा? डोनेट। क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के जोड़ा, जिसको बोलते हैं पेयर फॉर्म में। नाइट्रोजन की बात करते हैं, ज़रा थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर हम इसकी फिगर ड्रा करें, ठीक है, कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, नंबर 7, तो मैं यहाँ पे जस्ट न्यूक्लियस को डॉट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। शेल नंबर 1 के का नाम होगा, इसमें मैक्सिमम एक्कोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर 7 है ना, तो सेकंड शेल में शेल का नाम होगा L, के में, और के में मैक्सिमम 2 आ चुके। टोटल हमारे पास 7 है, 2 हमने यहाँ पे लगा दिए। L में कितने बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3 4 एंड 5। इट्स मीन्स क्या होगा? एक, इसको मज़ीद बॉन्ड बनाने के लिए 3 चाहिए होते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड लेगा, फिर एक हाइड्रोजन से बॉन्ड लेगा, एक हाइड्रोजन से ये बॉन्ड लेगा। तो अगर हम डायग्राम में देखें ज़रा, NH3R है, तो ये स्टेबल फॉर्म में हमें मिलेगा।
इसका ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 8 शेल इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 मज़ीद चाहिए, तो एक एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे इसकी हम जस्ट एक ही बात कर रहे हैं। अब जो पीछे बचा क्या हमारे पास, ये बचा, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक हो गया। मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। ये क्या बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा लेते हैं, जो बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा लेते हैं उसको नाम देते हैं केमिस्ट्री में बॉन्ड पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें उनको बॉन्ड पेयर का नाम देंगे, और जो बच जाते हैं ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये इससे जो बच जाते हैं हम उसको लोन पेयर का नाम देते हैं। तो हम यूँ भी बोल सकते डेफिनेशन में, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीनिंग क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, ये बॉन्ड बना चुके हैं, ये हमने लिख दिए। ये हमने जस्ट डिस्कस की ताकि स्ट्रक्चर आपका कैसे बना। किसको डिस्कस किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को हमने डिस्कस किया। इट्स क्लियर कि इसके पास ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, ये किसी जगह भी किसी को दे सकता है। लोन पेयर का काम होता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो अपना क्या करता है, बॉन्ड किसी को भी दे सकता है। तो इसको हम अगर थोड़ा सा रेज कर लें, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं। अब डेफिनेशन की तरफ अगेन आते हैं। सब्सटेंस विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस की बात करें, हाइड्रोजन का अगर नंबर 1 होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहले से ही गवा चुका है। अगर वो पहले से ही गवा चुका है तो हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा। अगर वो निकाल देता है अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो इसको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन। अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या नाइट्रोजन अपने लोन पे देगा इसको? बिल्कुल देगा। तो इसके बाद एक्स्ट्रा जो है, कभी कभी जो है ना नेकी भी करनी चाहिए, ये नेकी तौर पर काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। लोन पेयर है ना, एक्स्ट्रा मौजूद है, इसका तो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, ये मज़े में है। इसको भी तो कुछ चाहिए, ये भी कहता है कि मैं जैसा बनूँ, कुछ करीब जाऊँ, 2 एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव मुराद, इससे 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से निकल चुका है, इट्स मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। जब ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे देगा, क्या एसिड एक्सेप्ट कर रहा है? दैट इज कॉल्ड एसिड, एक्सेप्ट कर रहा है। ये एसिड एक्सेप्ट कर रहा है, बेस डोनेट कर रहा है, बिल्कुल बेस डोनेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लिविस कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें, डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, प्रोडक्ट में क्या होगा, तो हमारे पास एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया बॉन्ड पेयर, और ये जो लोन पेयर है ये किसको कह देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, किसके, बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड लिविस बेस एसिड कंसेप्ट। ये इसका प्रोडक्ट, इसको हम अडक्ट भी बोलते हैं। इसको नाम क्या दिया, अडक्ट। व्हाट डू यू मीन अडक्ट? अडक्ट मीनिंग ऐड, ऐड हो रहा है, ये हो चुका ना ऐड। अक्ट मीनिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अक्ट, प्रोडक्ट का अक्ट, प्रोडक्ट में ये अडक्ट बन रहा है। इट्स मीन्स प्रोडक्ट के अंदर ये अडक्ट बन रहा है, तो इसको हम ऐड का नाम देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट, टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो वाला प्रोडक्ट। ये होगी सिंपल एग्जांपल जिसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका नाम दिया जाता है एसिड। ऐसे जो हो गए सब्सटेंस जो डोनेट कर रहे हैं उनका नाम दिया जाता है बेस। दोनों के नतीजे में क्या बना, अडक्ट बना, या इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम एक बड़ी एग्जांपल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक लेते हैं। बुक में ये भी है। मज़ीद जो ना अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं आ जाए तो आप इसको कैसे फॉलो करोगे, तो मैं इस एग्जांपल डेफिनेशन को नहीं देता हूँ ताकि अकॉर्डिंग डेफिनेशन ही चला जाए। हमारे पास एक सिंपल में अगर हम बड़ी एग्जांपल लें तो ये हमारे पास एक
मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। BF3 अगर ये रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट हमारे पास जो आएगा दैट इज़ द कुछ इस तरह का फॉर्म बनेगा या हम इसको यूँ कर देते हैं, F3B कर देते हैं, F3B ये BF3, ठीक हो गया। इस तरह का अगर प्रोडक्ट आ जाए तो हम इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास सिंपल है। बाज़ बच्चे इतनी बड़े एग्जांपल को छोड़ देते हैं, दूर से डर जाते हैं, यार नहीं करना बस, ठीक है। सिंपल तरीका ये है कि आप सिंपल एग्जांपल इसको ड्रा करें ऐसे। अब हम इसको समझते हैं ये स्ट्रक्चर लेज को, या जो बुक में आपको दिया हुआ है विद इलेक्ट्रॉनों के साथ करते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। इसकी बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा किया जाए तो बोरान B, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है। स्ट्रक्चर इसका ड्रा किया जाए बोरान का तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, टोटल हमारे पास 5 है, इट्स मीन 5। पीछे क्या बचे? 3 बचे, 1 2 और 3। तो ये हम अगर इसको स्ट्रक्चर ड्रा करें तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पीछे बच गए। अब हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पहले शेल में 2, दूसरे में कितने आएंगे? 7। तो हम फ्लोरीन को भी ड्रा कर देते हैं। फ्लोरीन को कैसे ड्रा करेंगे? मैं यहाँ पे ही ड्रा कर देता हूँ। चले इसको डिफरेंट मार्कर से ताकि क्लियर हो जाए। ये फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्योंकि इसको 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं, क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो ज़्यादा फ्लोरीन भी 3 आएंगे। फ्लोरीन की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7। हम जस्ट लास्ट शेल लिखते हैं, अनस्टेबल फॉर्म वाला लिखते हैं। स्टेबल फॉर्म वाला लिखते ही नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट जो कंप्लीट है उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मज़े में है। हम बाकी करेंगे जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए कि फ्लोरीन के पास 7 हैं, तो फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा? बनाएगा। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसमें फ्लोरीन के 8 पूरे, इस फ्लोरीन के 8 पूरे, ऑक्टेट मुकम्मल। ये भी इंजॉय कर रहा है, ये भी इंजॉय कर रहा है, ये भी इंजॉय करेगा। बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन के पास देखें आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे। 3 तो ये वाले हो गए, चौथा ये वाला हो गया, 5वां ये हो गया, 6 हो गया। क्या ये स्टेबल है? नहीं भाई, बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आए। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होने के बावजूद 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इट्स रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो करेगा क्या? अब हम अमोनिया को ड्रा करते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर मैंने पहले ड्रा किया था, वहाँ पे आप समझ लें। अमोनिया के पास भाई 2 लोन पेयर होते हैं। ये हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था अभी से ही, इसी वजह से। तो क्या अमोनिया अपना लोन पेयर देगा? बिल्कुल देगा। तो देने वाले क्या होते हैं? बेस। लेने वाले क्या होते हैं? एसिड। ज़रूरत किसको है? एसिड को ज़रूरत है। एसिड क्या करता है? एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हमने ऐसे यूं, और एरो को जब भी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, एरो को हम यूं सीधा हम प्रोडक्ट ऐसे, क्योंकि कोऑर्डिनेट बना रहा है, बना नहीं है। अब हम बनाएंगे। तो प्रोडक्ट में हमने क्या करना है? इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? जैसे ये है हमारे पास बोरॉन, जो बॉन्ड पेयर बना चुके हैं उनको दोबारा बॉन्ड ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, याद रखिएगा। ये हमने दोबारा लिखने को, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ, आपने नहीं लिखना। पर अगर लिख भी देते हैं कोई इशू नहीं है, पर लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बॉन्ड बना चुके हैं। अब हमारे पास जो लोन पेयर है वो हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं, इसको हम कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स भी नाम देते हैं और अडक्ट भी नाम देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आल्सो अडक्ट। व्हाट इज अडक्ट?
एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोडक्ट के अंदर हुआ डक्ट, UCT डक्ट मीनिंग प्रोडक्ट के अंदर एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एक तरह की एग्जांपल है, इसको देखें, फॉलो करें, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट जिस बच्चों को इलेक्ट्रॉनों का पता लग गया ड्रा करना वही समझेगा इसको। तो इलेक्ट्रॉनों को ड्रा करना सीखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो गए बेसिकली। अब हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास ये जो इस तरह के जो एसिड के तौर पर जो काम करते हैं कार्डियो लिवर्स, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। इट्स मीन्स उनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, दैट इज़ वाई दे एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपना एक तो ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। अगर बोरान को देखा जाए, देखें इसके पास 6 थे तो प्रोडक्ट में देखें नज़र आ रहा है आपके पास 8 नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो हमारे पास 8 आ चुके हैं, वो कम्प्लेक्स और डक्ट बन चुका है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं लिवर्स एसिड और बेस के बारे में। ये हमारे पास BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, इसकी जगह हम AlCl3 भी लगा सकते हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्ट एज लिवर्स एसिड के तौर पर काम करते हैं। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो लिवर्स एसिड और बेस के तौर पर रोल करते हैं, तो याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल ही कहीं आ जाएंगे, AlCl3 है, BF3 है, ये क्या करेगा, ठीक हो गया। जैसे लिवर्स एसिड के रोल पर कौन से काम करते हैं, लिवर्स एसिड कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, AlCl3 हो गया क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट, BF3 हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, FeCl3 हो गया ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये हमारे पास इस तरह के आयरन ट्राइक्लोराइड सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, लिवर्स एसिड के तौर पर काम करते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल ऐसे कैटायंस होते हैं जो सिंगल जो एटम होते हैं वो भी लिवर्स एसिड के तौर पर काम करते हैं। सिंगल एटम कौन कौन से हैं, ये तो हमारे पास हो गया ना पूरा प्रोडक्ट, से हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन एक्सेट्रा, ये हमारे पास भी लिवर्स एसिड के रोल पर काम कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन को हमने एग्जाम्पली डिस्कस किया था। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन की, तो इन सब में से हाइड्रोजन आयन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है, इस वजह से हमने हाइड्रोजन को लिया था। ज़्यादा शिद्दत इसको ज़रूरत होती है, सख्त ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनों को। तो इस तरह के जो चार्ज वाले एटम होते हैं, तो इसमें से अगर हाइड्रोजन आयन की बात करें तो ये इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये भी लिवर्स एसिड के तौर पर काम करता है। अब हम बात करेंगे लिवर्स बेस के तौर पर। लिवर्स बेस में कैसे सब्सटेंस होते हैं, तो जस्ट आपने याद रखना है फार्मूलास। लिवर्स बेस में हमने जैसे ऊपर फार्मूलास किया था, जैसे हमारे पास NH3 तो ज़ाहिर है, ठीक है, और अल्कोहल ग्रुप है लिवर्स, क्योंकि लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर हो ना वो लिवर्स बेस के ऊपर रोल करेगा। कन्फर्म याद रखिएगा, जिसके पास लोन पेयर हो, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अल्कोहल का ग्रुप R/OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो लिवर्स बेस के ऊपर काम करते हैं। क्यों बेस कौन से होते हैं, डोनेटिंग, जो डोनेट करते हैं, क्योंकि जिनके पास लोन पेयर हो, सीधी सी बात है, वो लिवर्स बेस के ऊपर काम करेंगे। तो उन सब्सटेंस के आप थोड़े से नाम याद रख लीजिएगा। और इस तरह नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वाले भी हमने यहाँ पे बोला, पॉजिटिव चार्ज सीपी वाले, ये तो एसिड के अंदर पॉजिटिव आते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। और एक तो हमारे पास पहला पॉइंट ये होगा, और नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन आयन, नेगेटिव चार्ज आपने जस्ट याद रखने एग्जाम्पली, और एक्सेट्रा। अब हम ये हमारे पास लिवर्स एसिड में ये सब्सटेंस इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इसी वजह से इन सब्सटेंस क्या करते हैं, लिवर्स एसिड के ऊपर काम करते हैं। लिवर्स बेस और एसिड के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले सिंगल CpC। फिर बेस की बात करें, जिससे ऐसे प्रोटॉन जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो वो बेस के ऊपर काम करते हैं। सीधा सिंपल अगर एटम की बात करें तो नेगेटिव चार्ज वाले। तो आज के लिए इतना ही, गर्मी बहुत है और ज़्यादा देर रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, वो है हमारे पास, हम तीनों को डिस्कस करेंगे, थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे
ताकि आपको क्लियर हो जाए हम पढ़ कर रहे हैं। हमने पढ़ा क्या है, इसमें हमने क्या प्रोडक्ट निकाला है। तो इसके बाद हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे एसिड और बेस का। तो जिन बच्चों को समझ नहीं है वो पिछली वीडियो रिवाइंड करें और देखें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।